मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि आपने हमें इस योग्य समझा कि इस जूम मीटिंग के द्वारा हम कुछ बातों को अपने प्रिय लोगों को बता सकें। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से और अपने पत्नी और कलीसिया की तरफ से पास्टर शिबू सामुएल सर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा कि आपने हमें प्रभु के वचन को बोलने के लिए एक अवसर प्रदान किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबों को मेरा हृदय से जय यीशु की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। इस समय लगभग 2.5-3 महीने धीरे धीरे होने वाला है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग एक साथ नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक अवसर दिया हम लोगों को इस जूम मीटिंग के द्वारा कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बात पे मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। और आज के इस समय में हर एक जगह परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक रास्ता खोल के रखे हुए हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। वचन में जाने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आज के वचन में जितने भी भाई बहन और बच्चे आज प्रभु के वचन को सुने, प्रभु उनके हृदय के अंदर में अद्भुत तरीके से काम करे, जिसके द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिले। हमारे स्वर्ग अनुग्रह का दयालु सर्वशक्तिमान सनातन काल के शासक परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हुए हम आपके पवित्र पावन चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने आज शाम के समय में एक सुनहरा अवसर दिया प्रभु जी कि आपके चरणों में बैठकर कुछ समय हम समय बिता सकें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। ये आपकी दया और करुणा है प्रभु परमेश्वर कि हम नाश नहीं हुए। प्रभु संसार की ओर दृष्टि करके अगर हम देखें, बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन पिता आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा कि हम आपकी इबादत कर सकें और आपके नाम की जय जयकार कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस पवित्र कलाम के द्वारा आप हम सबों के जीवन को बहुत आशीषित करने पाए, जिसके द्वारा प्रभु तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रार्थना और विनती सुनने के लिए। पवित्र आत्मा आइए, हम सब से बातें करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु के नाम को महिमा देता हूँ आज के इस दिन के लिए। प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। और आज के दिन मेरा एक विषय होगा, सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। आज दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रहा है, मनुष्य के लिए बहुत सारी चीजें असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य से नहीं हो पाएगा वो परमेश्वर से हो पाएगा, और इस बात को हम जानते हैं। मेरे साथ एक प्रभु का वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ने के लिए हमारे धर्मपत्नी हमारे साथ में है, वो मदद करेंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 26 पद में हम कुछ प्रभु के वचन को पाते हैं। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26 प्रभु का वचन पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर देख करके कहा कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अब हम इस बात को जानते हैं, इस पृष्ठभूमि को जानते हैं, इस बैकग्राउंड को जानते हैं कि यहाँ की परिस्थिति एक बहुत ही इस प्रकार की बनी हुई है कि एक धनवान व्यक्ति प्रभु के पास आकर के
वो कहता है, प्रभु हमें अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें किया और कहा कि व्यवस्था की सारी बातों को पालन करो। उसने कहा, प्रभु मैं बचपन से व्यवस्था का पालन करता हूँ। प्रभु ने सोचा आखिर में इसके अंदर कमी क्या रह गई, तो उसने देखा कि ये बहुत धनवान व्यक्ति है, लेकिन प्रभु ने उससे कहा, जाकर अपने धन को कंगालों को बांट दो और आकर के मेरे पीछे हो लो। वो उदास होकर के, निराश होकर के वापस चला गया। जब यहाँ की परिस्थिति को हम देखते हैं, इस बैकग्राउंड को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कोई भी वापस नहीं गया, लेकिन ये व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आने के बाद निराश होकर के वापस जा रहा है। और जब वापस चला गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटी सी बातों को कहा कि सुई के छेद से ऊंट का निकल जाना सहज है, पर धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। और वहां पर हम इस चीजों को देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले हैं, बहुत सारे लोग हैं वहां पर, और इसके बाद लोगों को कुछ न कुछ संदेह होने लगा कि समस्या यहाँ पर ये है, क्या करें। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर देख करके कहा, कैसे लिखा है, यीशु मसीह ने उन चेलों की ओर देख करके उनसे कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ उद्धार की बातें होती है, यहाँ पर मनुष्य को छुटकारे की बातें आती है, और हम जानते हैं कि मनुष्य के लिए जो कार्य असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। ये व्यक्ति वापस चला गया, और हमें जानते हैं कि इसके बारे में कहीं भी इस व्यक्ति का दूसरा कहीं जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन इसके जस्ट पीछे हम एक चीज और देखते हैं कि ये व्यक्ति एक धनवान होने के नाते प्रभु के पीछे पूरी तरीके से नहीं आया और वापस चला गया। लेकिन जब हम जक्कई के बारे में देखते हैं, तो जक्कई के बारे में हम एक बात को पढ़ते हैं, जक्कई प्रभु यीशु मसीह के ढूंढने के लिए चल पड़ा, और यीशु के पास वो आया। भीड़ ज्यादा होने की वजह से जक्कई यीशु को देख नहीं पाया, लेकिन पता लगाया कि यीशु किधर जाएंगे। वो जाकर के पता लगाया, उसके बाद गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। जक्कई गुलर के पेड़ पर है, प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे हैं, और यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब गुलर के पेड़ के पास पहुंचते हैं, तो जक्कई से ऊपर दृष्टि करके देखते हैं और कहते हैं, जक्कई नीचे उतारा। जक्कई समझ नहीं पाया। जक्कई सोचा, मैं प्रभु को देखने के लिए तरस रहा था, लेकिन प्रभु तो मेरे नाम को जानते हैं। जक्कई नीचे उतर आया, और जक्कई प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जक्कई आज मुझे तेरे घर में चलना है। जक्कई प्रभु यीशु को लेकर के जा रहा है। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु को लेकर के जक्कई जब जा रहा है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी शब्दों को नहीं बोले हैं, लेकिन जक्कई रास्ते में खड़े होकर के उसने जाना। प्रभु जब हमारे हृदय की बातों को जानते हैं, हमारे घर की परिस्थितियों को भी जानते हैं, और जक्कई रास्ते में खड़े होकर के अपने गुनाहों की तौबा किया, और उसने कहा, प्रभु जिसका मैंने आधा लिया है उसका मैं वापस कर दूंगा, जो दिया है उसका मैं वापस कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद और आगे बढ़ते चले गए। फिर हम देखते हैं जक्कई ने कहा, प्रभु जिसका मैंने लिया है उसका चौगुना वापस कर देंगे। अब इस बात को देखते हैं, उद्धार जो प्रभु देना चाहते हैं, वो अपनी संपत्ति को पूरी तरीके से हम देखते हैं लोगों में बांट दिया, और आज तक जक्कई का नाम प्रभु यीशु मसीह आज बाइबल के अंदर में निहित है। लेकिन दो चीजों को मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि प्रभु का वचन कहता है, धनवान प्रभु यीशु मसीह से वापस चला गया, वो कुछ नहीं पाया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है।
लेकिन जब हम देखते हैं जक्कई के जीवन के बारे में, तो जक्कई के द्वारा आज बहुत सारे लोग उसकी कहानी से, उसके जीवन से आशीष पाते हैं। लेकिन हम आपको इस चीज को बताना चाहते हैं, भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसका 22 पद में प्रभु हमें एक वचन को सिखाते हैं। भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 22 पद। हे परमेश्वर के भूलने वालों, ये बात तो भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हे ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना मिले। किसी भी परिस्थिति में हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएंगे। कितनी भी कठिन से कठिन समस्या आ जाए, चाहे धन हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, बेटा बेटी कुछ भी हो, हम बाइबल के अंदर से, प्रभु के वचन से इस बात को सीखते हैं। हमारा भरोसा और हमारा विश्वास हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ होना चाहिए। अब परमेश्वर अगर हमारे साथ नाराज हो जाए, परमेश्वर अगर हमसे रूठ जाए, तो हमें फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। जब हम देखते हैं पतरस की पत्री में ऐसे लिखा हुआ है कि शैतान हमारा गरजने वाले शेर के समान इस ताक में रहता है कि किसको पाए और किसको फाड़ खाए। और एक समय था वो हमें फाड़ दिया था, एक समय था वो हमें समस्या में डाल के रखा था। सारे विश्वासी भाई बहन, आज जो नए नए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, या जितने भी मसीह के मानने वाले लोग प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, वो सबकी जिंदगी को हम देखते हैं शैतान पूरी तरीके से फाड़ दिया था। लेकिन प्रभु परमेश्वर जब यीशु मसीह के पास आते हैं, वो यीशु मसीह उनको अपने हाथों में लेकर के, अपने गोद में लेकर के उनको बचा लेते हैं। अब अगर परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए तो हमें कौन बचाने वाला होगा? आज की परिस्थिति में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, चर्चेस बंद हो चुके हैं, कई जगह ये बातें निकल करके सामने आती है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूंगा, आज की सिचुएशन में कलीसिया स्ट्रॉन्ग हो रही है, कलीसिया मजबूत हो रही है। जो विश्वासी भाई बहनों को प्रार्थना करने नहीं आता था, जो विश्वासी भाई बहनों को वो प्रभु की महिमा करने के लिए गीत गाने, आराधना करने नहीं आता था, आज वो अपने अपने घरों में रह करके परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय बिता रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह की कही हुई वचन आज पूरा हो रहा है कि जहां 2 या 3 मिलकर के मेरे नाम की महिमा करते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम एक व्यक्ति होने के नाते हम ये सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, बहुत सारे लोग आज सवाल जवाब यही करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमें क्या मिलेगा? स्वाभाविक बातें होती है, स्वाभाविक बातें होती है। प्रभु के प्रिय दास पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया, जब देखा धनवान के बारे में ये परिस्थितियां आई, समस्या हुई, धनवान को अनंत जीवन नहीं मिल पाया, तब पतरस के मन के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ। पतरस सोचा कि हमारा उद्धार कैसे हो पाएगा, हमारा कैसे कल्याण हो पाएगा? प्रभु यीशु मसीह से उसने एक सवाल किया। प्रभु यीशु मसीह से मत्ती 19 के 27 पद में लिखा हुआ है, मत्ती 19 अध्याय के 27 पद में प्रभु हमें इस बात को सिखाते हैं कि पतरस सारी सी
सिचुएशन को देखा, धनवान का अनंत जीवन में, अनंत राज्य में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, कठिन से कठिन समस्याएं हैं। पतरस प्रभु यीशु के सामने बोल बैठे और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, इस पर जब अनंत जीवन उस धनवान को नहीं मिल पाया, पतरस वहां पर थे, पतरस को ये लगा कि हमें भी कैसे क्या होगा, हम भी तो सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल कर रहे हैं। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के सामने एक सवाल कर रहे हैं, प्रभु हम मछली मारने वाले थे, हम मल्लाह थे, हमारे परिवार हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हम सब कुछ छोड़ करके प्रभु आपके पीछे चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। यीशु मसीह का एक जवाब वहां पर आता है उनके लिए, तुम थोड़े सी चीजों के लिए दौड़ कर रहे हो, थोड़े से चीजों के लिए भाग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक अधिकारी बनाने की बात कर रहा हूं, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। और वो कहते हैं तुम सिंहासन पर बैठ करके 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रभु में जब हम आते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं, हमारी परिस्थितियां नहीं सुधर पा रही है, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हमारी सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें ये बात पतरस के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं। पतरस ने भी सवाल किया है प्रभु से, हम लोग भी कभी कभी प्रभु से सवाल कर बैठते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम आपके पीछे चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। एक नए नए विश्वासी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो यही सवाल करते हैं, प्रभु हम यीशु के पीछे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आगे के बारे में नहीं सोचते। प्रभु हमें बहुत कुछ चीजों को देना चाहते हैं, लेकिन पतरस के जैसा सवाल हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने आ जाती है। और पतरस जैसे सवाल किया, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने हम और आप भी ऐसे सवाल कर देते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं प्रभु इसके पीछे एक योजना बना करके रखा हुआ है। प्रभु हमारे लिए एक योजना बना करके रखा हुआ है, वो हमें प्रभु में बहुत कुछ आगे ले जाना चाहता है। जो हमारे सुसमाचार जब 6 अध्याय के 66 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर भी अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 66 पद 66 पद में प्रभु का वचन हमें मिलता है। अब प्रभु का वचन यहाँ पर पतरस है और बहुत सारे चेले हैं, बहुत सारे चेले हैं यहाँ पर, और लोगों से प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की बातें सिखा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं जब गहरी बातें सिखाने की बातें आती है, छोटी छोटी बातों में हम सीखने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। छोटी छोटी बातें, चंगाई की बातें हो गई, छुटकारे की बातें हो गई, बीमारी चली जाए उसकी बातें हो गई, ये सब चीजों को जो हम सीखने के लिए बड़े इच्छुक होते हैं। लेकिन जब कठिन से कठिन बातों को प्रभु हमें और सिखाना चाहते हैं, तो हम कभी कभी प्रभु के वचन से दूर भागने लगते हैं। 66 पद में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से बहुत सारे लोग जब प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की बातें सिखाने लगे, थोड़ा गहरी बातों को सिखाने लगे, गहरी शिक्षा को देने लगे, तो चेलों में से बहुत सारे चेले उल्टे पांव वापस चले गए। छोटी छोटी बातें सीखने के लिए हम जब सीखते हैं प्रभु हमें और गहराई में ले जाना चाहता है।
प्रभु हमें और मजबूत करना चाहता है। और यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे चेले उल्टे पांव वापस चले गए, बहुत सारे लोग वापस चले गए। आज के परिवेश में बहुत सारे लोग जिनकी जड़ें मजबूत नहीं है, जो बहुत गहराई तक जिनकी जड़ नहीं गई है, बहुत कमजोरपन में है, सिर्फ स्वार्थ बस आते हैं प्रभु के पास, वो कुछ ही समय तक रहेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को सिखाए, बहुत सारे लोग उल्टे पांव वापस चले गए। कुछ चेले जो प्रिय यीशु मसीह के चेले थे, पतरस भैया भी वहां पर हैं, बहुत सारे उनके और भी चेले हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? बहुत सारे लोग तो वापस चले गए, क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो सकता है हमारे सेवकाई के दौरान में बहुत सारे भाई, बहुत सारे लोग वापस चले गए होंगे, लेकिन प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं, जो उसके बहुत ही करीब रहने वाले हैं, जो उसके वचन गहराई से प्रभु के वचन की अध्ययन करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, वही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के सामने एक समय था, उन्होंने कहा, यीशु मसीह हम आपके पीछे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेकिन वही पतरस से जब प्रभु यीशु मसीह फिर पूछते हैं तो उसने क्या कहा? समौन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को जवाब दिए, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हम कहां जा सकते हैं? दुनिया के चारों तरफ से तो दौड़ करके हम प्रभु यीशु मसीह आपके पास आए हैं, अब हम कहां जा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातों को सिखाया, और वो सब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से कुर्बान कर दिए, अपने जीवन को पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को दे दिए, और वो वापस कभी भी नहीं गए। जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में आया, वही पतरस के द्वारा प्रभु अद्भुत से अद्भुत काम करना शुरू कर दिए। छोटे छोटे झुंड के द्वारा प्रभु बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु बहुत सारे 72 चेलों को लिया, प्रभु बहुत सारे लोगों को लिया, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों के द्वारा अपने सेवकाई को इस्तेमाल किया। जब हम पाते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उपयोग किए। अब इस समय का एक समय आ रहा है, हम कभी कभी सोचते हैं छोटे छोटे दल आज प्रभु की महिमा के लिए खड़े हो रहे हैं। कलीसियाएं, एक समय आने वाला एक ऐसा समय होगा, एक बहुत विशाल कलीसिया खड़ी हो रही है। छोटे छोटे झुंडों के द्वारा अभी ऐसा लगता है हमारे लोगों को या हमारे विरोध करने वाले लोगों को, मसीहत का काम बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है। बहुत जगह एंटी कन्वेंशन बिल लेकर आए हैं, बहुत सारे जगहों में इसको रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। गिनती की पुस्तक, मेरे साथ एक प्रभु का वचन पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 24 पद में हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन। हम ये सोचते हैं परमेश्वर के लिए असंभव, मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है ये सब चीजें, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आने वाले समय में छोटे छोटे झुंड के द्वारा, छोटे छोटे
ग्रुप के द्वारा, समूह के द्वारा प्रभु एक विशाल कलीसिया का निर्माण कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है, सुन वह दल सिंहनी के नाई उठेगा। हालेलुया। वो दल जो आज छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग जगहों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, वो दल, छोटे छोटे दल परमेश्वर के लिए वो खड़े होंगे और सिंह की नाई खड़ा होगा। वह सिंहनी के समान उठेगा और शेर के समान खड़ा होगा। यहूदा के शेर हम लोग हैं, शेर के समान खड़ा होगा। वह जब तक अहेर न बना ले, हाँ, तब तक वह न लेटेगा। मतलब परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, आने वाले समय में थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा दल को खड़ा कर रहा है, परमेश्वर एक ऐसी गिरोह को खड़ा कर रहा है जहां पर एक विशाल सेना परमेश्वर के लिए काम करेगी। हालेलुया। हम देखते हैं सूखी हड्डियों को वो जान डालने वाला परमेश्वर है, सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, मरी हुई दशा में हैं, लेकिन परमेश्वर एक दिन उनको खड़ा करके सूखी हड्डियों में जान डालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, हमें परमेश्वर एक गिरी हुई परिस्थिति से लेकर के आया, लेकिन आज परमेश्वर हमें इतना ऊंचाई तक लेकर के जा रहा है। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं, उनकी एक समय की परिस्थिति ठीक नहीं थी। संपन्नता में जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो कभी कभी हम ये सोचते हैं, हम आराधना करना, प्रार्थना करना, संगति करना हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु हमें कुछ बातों को वो हमें सिखाना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में एक बात लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 11 से लेकर के 20 पद में, कभी कभी हम सोचते हैं हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे ना, परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हर कठिन से कठिन परिस्थिति में वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। जब हम दुख में उसकी आराधना कर सकते हैं, तो सुख के समय में भी उसके हमें आराधना करने की जरूरत है, उसको महिमा देने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 11 से लेकर के 20 पद में परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देने के लिए, यहाँ पर हमारे जीवन की कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन प्रभु हमारे जीवन की कमियों को वो सुधारना चाहते हैं। पढ़ेंगे, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा और विधि प्रभु ने हमें दिया है, आज मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के नियम को, विधि को, उसकी आराधना को, उसकी प्रार्थना को करना भूल जाओ। ऐसा ना हो कि जब तू खा करके तृप्त होगा और संपन्नता में तू रहने लगेगा, अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे मकान बना करके तू रहने लगेगा, तेरी गाय, बैल, भेड़, बकरियां उन्नति हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, और प्रभु की महिमा में बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर तरीके से प्रभु बढ़ोतरी कर रहा है। सोना चांदी सब प्रकार का धन बढ़ जाए,
तब ऐसा न हो कि तेरे मन में अहंकार समा जाए, तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुम्हें गुलामी से निकाल कर ले आया है। हालेलुया। जो तुम्हें गुलामी से निकाल कर ले आया है, उस परमेश्वर को जीवन भर कभी नहीं भूलना, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा हर समय हमें याद करने वाला परमेश्वर है। हमारे हर एक एक परिस्थितियों को हमारे साथ लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के लिए तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कभी कभी लोग भूल जाते हैं और परमेश्वर के महिमा से दूर चले जाते हैं। उसके कार्यों को सोचने, प्रभु जो कुछ करता है हमारे लिए वो भलाई को लेकर के आता है। कभी कभी हमें सोचते हैं हमारे साथ जो होता है वो बुरा होता है ना, ये हमारा सोच होता है, लेकिन परमेश्वर का ये सिद्धांत है, हर एक बुराई में वो भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हर एक बुराई में वो भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। आज हो सकता है हमारे साथ बुराई हो रहा होगा, बहुत सारे, अब हम लोग एक बड़ी कलीसिया है, 5 लोगों को लेकर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 5 लोगों से हमारा कुछ नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी कई जगह हम देखते हैं कि भीड़ है, समस्याएं हैं, लेकिन सिर्फ हमारे लिए हैं, कई प्रकार की रुकावटें हैं। जब हम समस्या को देखते हैं, समस्या के पीछे परमेश्वर का एक हाथ होता है। हर एक परेशानी के पीछे परमेश्वर एक कार्य करते हैं। और यहाँ पर हमें देखते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम अपने परमेश्वर यहोवा को कभी भी ना भूले। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उस परिस्थिति में हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे। हालेलुया। उस परिस्थिति में हम परमेश्वर के साथ में रहें। मैं एक वचन और आपको बता करके हम प्रार्थना की ओर जाना चाहेंगे। हमारे साथ पढ़ेंगे दानियेल नबी की पुस्तक, एक कहानी हम आपको बता करके प्रार्थना की ओर जाना चाहेंगे। दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 26 पद। दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 26 पद। प्रभु हमें यहाँ पर एक ऐसे मोड़ पर लेकर के आते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं ये असंभव है, लेकिन असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ेंगे दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसके 26 पद को। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य के अधिकार हैं, वहां के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीविता और युगान युग राज्य करने वाला और प्रभुता करने वाला वही हमारा अविनाशी परमेश्वर है। उसका राज्य अविनाशी है, कभी नाश होने वाला उसका राज्य नहीं है, और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस बात को पढ़ते हैं और हम देखते हैं दारा राजा के समय में कितनी बड़ी समस्या है, दारा राजा के समय में कितनी बड़ी सिचुएशन खराब हो गई है। गुलामी में परमेश्वर के लोग हैं, दानियेल हैं, बहुत सारे लोग हैं वहां पर, लेकिन दानियेल के अंदर में एक उत्तम आत्मा वास करती है। किसी भी सिचुएशन में वो जाएं, लेकिन उनके अंदर एक उत्तम आत्मा वास करती है। आज वो सिचुएशन हमारे और आपके सामने है। हम किसी भी परिस्थिति में जाएं, लेकिन परमेश्वर वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उत्तम आत्मा हमारे अंदर वास करती है। दानियेल के जीवन के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर
दानियल के जीवन को इस प्रकार से इस्तेमाल किए हैं। इसके पूरे बैकग्राउंड को हम सब जानते हैं। अगर ये समस्या दानियल के जीवन में नहीं आई होती, दानियल शेर के मार्ग में नहीं डाले गए होते, तो पूरा दारा के राज्य में परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होती। हमारे और आपकी सिचुएशन इस प्रकार से बनी हुई है। इस समय हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रख करके अपने आप को इस स्थिरता में चलना होगा। हो सकता है इसके पीछे परमेश्वर की एक महान योजना है, जैसे मैंने आपको गिनती की पुस्तक से बताया कि एक सिंह के समान एक दल खड़ा हो रहा है। परमेश्वर इस कठिन से परिस्थितियों में हमें लेकर के आ रहा है, और इस कठिन से परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ रहता है। कभी भी वो हमारे साथ से अलग नहीं होगा। जब हम, मेरे प्रियो, देखते हैं कई जीवन को, कई लोगों की जिंदगी को देखते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन दानियल अपने रीति के अनुसार प्रार्थना करना बंद नहीं किए हैं। प्रभु के साथ का जो रिश्ता है वो कभी बंद नहीं किए। और यही आज की परिस्थितियां हमारे और आपके सामने हैं। कितने भी संकट हमारे सामने आ जाए, लेकिन हम, चाहे आराधना हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे कैसे भी सिचुएशन हमारे सामने हो, हम प्रभु के साथ का रिश्ता कभी भी बंद नहीं करेंगे। और परमेश्वर उसके पीछे एक योजना बना करके रखा हुआ है। कभी कभी हम सोचते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं यूसुफ के जीवन के बारे में। यूसुफ के जैसा हमारे भी जीवन में तकलीफें हो सकती है। हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग हमें तिरस्कृत कर सकते हैं, बहिष्कृत कर सकते हैं, हमें मारते हैं, हमें दुख में डालते हैं। लेकिन यूसुफ की जिंदगी से हम सीखते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर की योजना रही। चाहे यूसुफ को कुएं में डाला गया, चाहे यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच डाले, चाहे वो पोतीफर के घर में जाकर के काम करते रहे, चाहे वो जेल में भी चले गए, लेकिन हर समय, हर परिस्थिति में परमेश्वर उनके साथ में रहे। मनुष्य के लिए असंभव है वो, लेकिन परमेश्वर के लिए वो असंभव नहीं है, वो संभव है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब इस बात को पाते हैं, कभी कभी हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। शैतान ने सोचा यीशु को हम मार देंगे और यीशु का सब चीज खत्म हो जाएगा, लेकिन शैतान को ये पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु का वचन कहता है, शैतान अगर इस बात को जानता कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाएंगे, तो यीशु मसीह को कभी कलवरी की क्रूस पर नहीं चढ़ाता। लेकिन सारे मानव जाति के उद्धार के लिए वो परमेश्वर एक योजना बना करके रखा हुआ है। और यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, हमारे लिए और आपके लिए और सारे मानव जाति के लिए एक उद्धार के, एक छुटकारा देने वाले बन गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कभी कभी देखते हैं हमारे सेवकाई के जीवन में, हम सेवकाई करते हैं, गांव गांव जाते हैं, कलीसिया का निर्माण करते हैं, कई सिचुएशन हमारे सामने आते हैं। स्तिफनुस की जिंदगी को हम जब देखते हैं, तो स्तिफनुस की जिंदगी में तकलीफ आया है, परेशानी आई है, उसके लिए स्तिफनुस को जो है जान गंवाना भी पड़ा। लेकिन परमेश्वर ये चाहते थे कि प्रभु की सेवकाई पूरे विश्व में भर जाए, इसलिए स्तिफनुस मारे जाएं और पूरी दुनिया में यरूशलेम से लोग फैल जाएं। मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पौलुस और सिलास की जिंदगी के बारे में हम देखते हैं। पौलुस और सिलास जेल में जब गए हैं, उनको बड़ा दर्द हुआ है, बहुत तकलीफ हुआ है, असंभव है, तकलीफ है, उनके हाथ पांव में कीले ठोके गए हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो
इबादत कर रहे हैं, फिर भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही कारण है कि जेलर का जीवन बचाया जाए, जेलर का जीवन बचाया जाए। परमेश्वर हर एक समस्या के पीछे एक योजना बना करके रखे हुए हैं, और उस योजना में हम कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परिस्थितियां हमारे सामने जितनी भी जटिल हो जाए, समस्या हमारे सामने जितनी भी जटिल हो जाए, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे। परमेश्वर की आराधना में, प्रार्थना में, उसकी महिमा में हम बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर हमारे लिए एक मुकुट रखा हुआ है, और उस मुकुट को पाने के लिए हम प्रभु यीशु की महिमा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आज के दिन में एक सुनहरा अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन को आज सीख सकें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि पास्टर शिबू सामुएल का, कि परमेश्वर ने एक अवसर दिया कि हम एक साथ मिलकर के प्रभु की महिमा कर सकें। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की ओर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हुए प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी आत्मा के सामर्थ्य हम सबके अंदर प्रकट करने पाए। प्रभु हम जानते हैं दुनिया में हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे प्रभु परमेश्वर आपकी एक महान योजना है। प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन हमें जो कर्तव्य करना है, हमें जो कार्य करना है, प्रभु उस कार्य को हम करेंगे, चाहे कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियां हमारे सामने हो जाए, लेकिन प्रभु हम पीछे मुड़ करके उल्टे पांव वापस नहीं जाएंगे। पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु हम कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। जब हम इस सच्चाई को जान जाते हैं, हम अपनी जिंदगी को प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं। कहां जाएंगे हम, क्योंकि दुनिया से हार करके हम प्रभु यीशु के पास आए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाता, पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के सामर्थ्य हम सब के अंदर प्रकट करने पाए, और प्रार्थना करते जितने भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सीखे हैं, उन सबों के जीवन में आशीष दे। हम एक सिंह के समान एक समय खड़े हो रहे हैं, प्रभु हमें तैयार कर रहा है। पूरे दुनिया में दानियल के समस्या में डालने के बाद पूरे दारा के राज्य में प्रभु परमेश्वर का नाम फैल गया, और आज भी प्रभु वही हमारे जीवन में दिखाना चाहता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं कि पूरे विश्व में और पूरे संसार में, पूरे भारत देश में प्रभु का नाम और ऊंचा ऊंचा होता चला जाए। प्रभु आने वाले समय में प्रभु आपको सब घुटने टेकने पाए और आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रार्थना और विनती सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आप आया, हमको अच्छे श्रेष्ठ वचन बोला, आपके वचन से हम लोग बहुत तृप्त हुआ, हमको आशीष मिला। हालेलुया। हम आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे भी हम जो अगर ऐसा जूम मीटिंग चलेगा तो हालेलुया हम जूम मीटिंग में द्वारा जो वचन सुनने के लिए जाते हैं। थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे।